हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने अचानक ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तबाही मचा रही हैं, तो कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हो रहा है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम की मार लगातार जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। से लेकर मैदान तक सैलाब, कहीं बादल फटा तो कहीं नदियां उफान पर। हिमाचल से गुजरात तक कुदरत का कहर, दरक गए पहाड़, बरस पड़ी चट्टान। देश के अलग अलग राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो कहीं पर बादल फटने की वजह से भारी तबाही हो रही है, तो कहीं पर नदियों का जल स्तर बढ़ने की वजह से नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है और बाढ़ की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो मंडी में बादल फटने की करीब 10 घटनाएं सामने आई हैं। इसके कारण आई बाढ़ की वजह से 16 लोग लापता हो गए हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू चलाया गया। अब तक 5 शव बरामद हुए, जबकि 11 की तलाश जारी है। मंडी के कथुनाग में कई घर बाढ़ में बह गए हैं। मंडी की करसोग, धर्मपुर, बगशियाड़, थुनाग, गोहर क्षेत्र में भी 100 से ज्यादा गाँव में 24 घंटे से ज्यादा समय से ब्लैकआउट है। राज्य में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस आपदा में मवेशियों का भी नुकसान हुआ है और अब तक 26 पशुओं की मौत हो चुकी है। मंडी स्थित पंडोहर डैम से इस साल सबसे अधिक 1,57,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर सभी प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य में कुल 406 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 248 अकेले मंडी जिले में हैं। मंडी में 994 ट्रांसफार्मर पर भी सीधा असर इसका पड़ा है। इतना ही नहीं, शिमला के निकट भटाकुफर इलाके में एक 5 मंजिला आवासीय इमारत ढह गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई है। एहतियात के तौर पर स्थानीय अधिकारियों ने आसपास की 5 इमारतों को खाली करा दिया है, जिन्हें इसी तरह की रचनात्मक विफलताओं से संवेदनशील माना गया है। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी SDRF और NDRF की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और SHO साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार कहर बरपा रही है। बीते रोज मंडी में 10 जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर में लगातार बादल फटने की घटनाओं से लोग चिंतित हैं और अभी तक के अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो 51 लोगों की मानसून सीजन के दौरान मौत भी हो गई है। हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात के कारण हुआ है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज भी हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश का सिलसिला हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में चल रहा है। हिमाचल के बाद अगर बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर भी हालात काफी खराब बने हुए हैं। एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ मौसम भी रौद्र रूप दिखा रहा है। उत्तराखंड में बादलों की विनाश लीला जारी है। यहाँ पर पहाड़ों से लेकर मैदान तक घनघोर बारिश हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर सहित 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की संभावना के बीच 4 धाम यात्रा पर जाने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब जरा ये तस्वीर देखिए रुद्रप्रयाग की है। भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है, जिस कारण रुद्रप्रयाग में मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई है। पर्वतीय जिलों में मूसलाधार बारिश से मलबा आ गया है। इससे 111 सड़कें बंद हैं, जबकि राष्ट्रीय मार्ग भी 3 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर शामिल हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां पे भारी से भारी वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 150 से ज्यादा सड़कें जो है इस वक्त बाधित हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी और आज भी जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, मलबा आने से कई सड़कें जो है वो बंद हो गई। कई जगहों से रास्ते जो है वो डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। उत्तराखंड के बाद अगर बात राजस्थान की करें तो
राजस्थान में मानसून की मेहरबानी लगातार जारी है। समय से पहले एक्टिव हुए मानसून के चलते अभी से राजस्थान के कई जिले पानी पानी हो गए हैं। आधे से ज्यादा राजस्थान का हिस्सा जल सैलाब बन चुका है। कुछ जगहों पर तो बारिश ने जानलेवा रूप तक ले लिया है। बादलों की गड़गड़ाहट और आसमानी बिजली ग्रामीणों के साथ शहरवासियों के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़कें, मकान, दफ्तर सब पानी पानी हुए हैं। कुछ जिले जैसे जयपुर, टोंक और भरतपुर आदि जिलों में तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का कहर बरसने वाला है। राजस्थान मानसून की बात करूं तो राजस्थान के मानसून जिस प्रकार परवान पर है उसी को लेकर राजस्थान के मौसम विभाग की जो जानकारी है कहीं न कहीं सटीक होती जा रही है। और सटीक के साथ साथ अगर बात करें मानसून की तो यहाँ पर आज राजस्थान के 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जयपुर सहित तमाम 11 जिले राजस्थान के वहाँ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी कुछ इसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। राज्य की 251 तहसीलों में से 33 तहसील ऐसी हैं जिनमें 20 इंच से भी ज्यादा पानी बरस गया है, जबकि 2 तहसीलों में अब तक 2 इंच भी बारिश नहीं हुई। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले की कपराड़ा तहसील में अब तक 40 इंच बारिश हो चुकी है। अगले 7 दिनों तक भी गुजरात के विविध भागों में भारी से अति भारी बारिश संभावना है। राज्य में इस बार मानसून आने के बाद से ही बारिश का जोर है। समूचे गुजरात में बारिश हो रही है। अगले 7 दिनों तक राज्य के विविध भागों में भी मध्यम से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मानसून मध्य प्रदेश से होकर गुजरा है। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणाली भी बनी हुई है। इस कारण लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। भोपाल सहित 25 जिलों में बारिश हुई। बालाघाट में सबसे ज्यादा करीब 2 इंच बारिश हुई। सीधी में 1.25 इंच, श्योरपुर सिवनी में 1 इंच, बैतूल, शिवपुरी, मंडला में भी करीब 1 इंच और पंचमढ़ी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में आधा इंच पानी गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर रहेगा, जिससे जुलाई में भी कोटे से ज्यादा बारिश हो सकती है। प्रदेश की सामान्य बारिश 37.3 इंच है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिले में सामान्य बारिश 38 से 39 इंच है। पिछले साल प्रदेश में 44 इंच से ज्यादा पानी गिरा था। इसके अलावा अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या सहित कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मानसून की बारिश के बाद से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव दर्ज किया गया है। बनारस में बीते 3 दिनों में गंगा का जलस्तर करीब 3 मीटर बढ़ गया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से घाट किनारे रहने वालों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में 54 mm बारिश हुई है। तो वहीं बात अगर प्रयागराज की करें तो भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नाव सेवाएं निलंबित हो गई हैं। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश का प्रकोप जारी है, वैसे में अब प्रयागराज के संगम नगरी में भी गंगा और यमुना के नदियों में जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो पानी है गंगा और यमुना का अब लगातार तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि अगर हम बात करें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अब पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है कि वो धीरे धीरे जो है वो बाढ़ क्षेत्र प्रभावित को खाली करने लगे। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर है। पहाड़ों में हो रही बारिश ने जिस तरह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर बादल फटने की वजह से लोग काल के मुंह में समा रहे हैं। बादल फटने की वजह से लोग बह गए हैं, जान चली गई है। तो वहीं पहाड़ों की तबाही के बाद इसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कहीं कहीं तो खतरे के निशान के ऊपर नदियां बह रही हैं। रौद्र रूप नदियों का देखने को मिल रहा है। यही वजह की मानो नदियों का ये रूप ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। इतना नहीं, लोगों के घर के सब कुछ तबाह हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं बात करेंगे अब रुद्रप्रयाग की, जहां फैली अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप पर आ चुकी है। नदी का बहाव और जलस्तर आप देख सकते हैं। थोड़ी ही बारिश में नदी उफान पर आ गई है, जबकि ये तो सिर्फ मानसून की शुरुआत है। आगे की बारिश में अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में आकर खुद में सब समा सकती है और एक आफत बन सकती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी की, जहां आपको बता दें कि
जो नदी है वो पूरे अपने उफान पर है, क्योंकि अभी सिर्फ मानसून की शुरुआत हुई है, मानसून ने दस्तक दी है। लेकिन अगर इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहा तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, क्योंकि पिछले साल के मुताबिक इस बार भारी नुकसान की जो आशंका है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने पहले से ही रुद्रप्रयाग को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और उस श्रेणी में रखा है जहां पर आने वाले समय में भारी से भारी बारिश होगी। वहीं रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने तबाही मचानी अब शुरू कर दी है। अलकनंदा का पानी अब घरों में घुसना शुरू हो चुका है। लोग मुसीबत के बीच अपने घरों में रहने पर मजबूर हैं। अलकनंदा का बहाव इतना ज्यादा है, जो भी उसके बहाव में आए उसे खुद के साथ वो बहा ले जाएगा। शिव मंदिर भी अब नजर नहीं आ रहा। अलकनंदा नदी के बड़े जलस्तर में शिव मंदिर भी अब डूब चुका है। अलकनंदा नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ना आफत की ओर इशारा कर रहा है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नाव को अब पानी में उतारने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा का जलस्तर जिस कदर बढ़ रहा है किसी को भी अपने साथ बहा ले जाएगा। वहीं राजस्थान के जोधपुर में बारिश नई मुसीबत लेकर आई है, जहां कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहां सड़कों पर जलजमाव की स्थिति है। गाड़ियां बीच रास्ते में ही रुक रही हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, मानसून इस बार भी कोई नई मुसीबत लाने वाला है। ये तो महज अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या हाल होता है। हालात देखिए, बद से बदतर हालात है। राजस्थान के अजमेर में भी जोधपुर जैसा ही हाल है। यहां भी सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। कुछ नजर आ रहा है तो वो है बस गंदा पानी। दूर दूर तक जहां तक नजर दौड़ेगी वहां पानी ही पानी आपको नजर आएगा। इस जलजमाव की स्थिति के कारण गाड़ियां बीच में ही चलना बंद हो गई हैं। लोगों को अपनी गाड़ी में धक्का मारते हुए भी साफ देखा जा सकता है।